आर.के. नारायण की दुनिया यानी मालगुडी में आपका स्वागत है। एक ऐसी काल्पनिक जगह जहां रोजमर्रा की जिंदगी में बसे साधारण से किरदारों के साथ कुछ असाधारण घट जाता है। और आज हम उनकी एक ऐसी ही कहानी की गहराई में उतरेंगे जिसका नाम है एटिला। ये कहानी एक परिवार और उनके कुत्ते के बारे में है, लेकिन ये कोई आम कहानी नहीं। बिल्कुल नहीं। इसमें उम्मीद है, निराशा है और जबरदस्त व्यंग्य है। परिवार को चाहिए था एक खूंखार गार्ड डॉग, पर उन्हें मिला एटिला, जो शायद दुनिया का सबसे मिलनसार कुत्ता था। हाँ, तो कहानी शुरू होती है एक जरूरत से। उस मोहल्ले में चोरियां बहुत बढ़ गई थी और परिवार को लगा कि भाई अब तो एक भरोसेमंद पहरेदार चाहिए, एक ऐसा कुत्ता जिसके नाम से ही चोर कांप उठे। और उन्हें एक पिल्ला मिला भी। दिखने में बिल्कुल वैसा ही था, मतलब चौकोर जबड़े, लाल लाल आंखें और एक भारी भरकम सा सिर। उसे देखकर तो लगा होगा कि बस यही है वो। हाँ, सबको यही लगा, लेकिन असली मजा तो तब शुरू हुआ जब उसका नाम रखने की बारी आई। अच्छा, नाम पर भी बहस हुई? अरे बहुत लंबी बहस चली। घर के सबसे छोटे लड़के ने कहा टाइगर रखते हैं। ये तो बहुत आम नाम है। वही तो, सबने मना कर दिया कि गली का हर दूसरा कुत्ता टाइगर होता है। फिर सीजर नाम आया, उस पर भी आपत्ति उठी। फिर फायर, थंडर जैसे नाम भी सोचे गए, पर किसी पे बात नहीं बनी। और फिर अचानक किसी ने नाम सुझाया, इटिला। इटिला द होन, 5वीं सदी का वो शासक जिसके नाम से पूरा यूरोप कांपता था, जिसे ईश्वर का कोड़ा या स्कर्ज ऑफ गॉड कहा जाता था। और ये नाम सुनते ही मतलब घर में जैसे खुशी की लहर दौड़ गई। सबको लगा कि इससे ज्यादा खूंखार नाम तो हो ही नहीं सकता। और यहीं आर.के. नारायण कहानी की नींव रख देते हैं। दुनिया के सबसे क्रूर योद्धा का नाम दुनिया के सबसे भले कुत्ते को दे दिया गया। परिवार को लगा कि नाम का असर कुत्ते पर भी पड़ेगा, लेकिन हुआ ठीक इसका उल्टा। जैसे जैसे एटिला बड़ा हुआ, उसने बहादुरी की जगह जरूरत से ज्यादा इंसानियत दिखानी शुरू कर दी। मतलब हर आने जाने वाले से दोस्ती। बिल्कुल। परिवार इतना निराश हो गया कि उन्होंने इतिहास की किताबें खंगालनी शुरू कर दी। ये जानने के लिए कि क्या पता असली इटिला द हून भी बचपन में ऐसे ही सीधा साधा रहा हो। हाँ, कि शायद बाद में खूंखार बना हो। और उन्हें पता चला कि असली एटिला ने तो 14 साल की उम्र में ही अपनी क्रूरता दिखा दी थी। तो परिवार ने थोड़ी उम्मीद पाली होगी कि शायद उनका इटिला भी कुछ और बड़ा होकर अपनी नस्ल और नाम का असर दिखाएगा। पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इटिला का शरीर तो बड़ा हो गया, कद काठी डरावनी हो गई, पर दिल बच्चे का ही रहा। घर में कोई भी आए, डाकिया, फेरी वाला, कोई साधु, वो उन पर भौंकने के बजाय उनसे खेलने के लिए दौड़ पड़ता था। और उसका तरीका भी बड़ा मजेदार था। वो गेट पर आवाज होते ही उठता और आने वाले की तरफ दौड़ता। लेकिन जैसे ही सामने वाला मुस्कुरा देता, इटिला के सारे हथियार नीचे। वो ऐसे बर्ताव करता जैसे अपनी हरकत के लिए माफी मांग रहा हो। सिर झुकाता, बदन सिकोड़ता, मानो कह रहा हो माफ करना, मेरे दौड़ने का गलत मतलब मत निकालिए। बिल्कुल। उसे लगता था कि उसकी इस हरकत से आने वालों को परेशानी होती है। तो धीरे धीरे उसने उन पे ध्यान देना ही बंद कर दिया। और यही भलापन घर वालों के लिए शर्मिंदगी का कारण बन गया। हाँ, घर की मालकिन तो उसे इतना चिढ़ गई कि उन्होंने कहा इसका नाम एटिला नहीं, अंधा कीड़ा रख देना चाहिए। उनका तर्क भी तो कमाल का था। हाँ, वो कहती थी खाता तो ये हाथी की तरह है, इसे खिलाने के खर्चे में 2 चौकीदार रखे जा सकते हैं, और सुबह को एक बगीचे से सारे फूल चुरा ले जाता है और ये जनाब कुछ नहीं करते। उस घर में सिर्फ एक ही इंसान था जो एटिला का पक्ष लेता था, सबसे छोटा बेटा। वो हमेशा कहता कि एटिला रात भर घर की रखवाली करता है। इस पर माँ का जवाब तो और भी मजेदार था। हाँ, उन्होंने मजाक में कहा, ये सुनकर तो मुझे डर लग रहा है, अब इसे रात में जंजीर से बांध कर रखना, कहीं ये किसी चोर को बुलाकर पूरा घर न घुमा दे। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि उनकी ये बात कितनी सच होने वाली थी। और यहीं से कहानी का सबसे अहम मोड़ आता है। एक रात रंगा नाम का एक चोर घर में घुस आता है। वो अपना काम करता है, जेवर इकट्ठा करता है, और जैसे ही खिड़की से निकलने वाला होता है, उसकी नजर एटिला पर पड़ती है। उस पल तो रंगा को लगा होगा कि खेल खत्म। बिल्कुल। एक इतना बड़ा और खूंखार दिखने वाला कुत्ता सामने खड़ा है, अब ये भौंकेगा और सब जाग जाएंगे। लेकिन एटिला ने जो किया वो रंगा ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। एटिला भौंका नहीं, वो उठा, उसने अपने अगले पंजे रंगा की गोद में रख दिए,
उसके हाथ चाटे। और अपनी गोल गोल आंखों से उसे ऐसे देखने लगा जैसे वो उसका बरसों पुराना दोस्त हो। यहाँ एटिला का कैरेक्टर पूरी तरह से सामने आ जाता है। उसके लिए हर इंसान दोस्त है, चाहे वो मालिक हो या चोर। रंगा ने फुसफुसाकर कहा, उम्मीद है तुम भौंकोगे नहीं। और एटिला का बर्ताव ऐसा था मानो कह रहा हो, चिंता मत करो, मैं उस तरह का हूं ही नहीं। फिर रंगा उसका ध्यान भटकाने के लिए बिल्ली का बहाना बनाता है और एटिला उस तरफ दौड़ पड़ता है। आज सबसे अजीब दोस्ती शुरू होती है, एक चोर और एक गार्ड डॉग की। रंगा गेट खोलकर बाहर निकलता है और एटिला भी उसके साथ। उसे अपना नया दोस्त इतना पसंद आ गया कि वो एक पल के लिए भी उसका साथ छोड़ने को तैयार नहीं था। ये दोस्ती रंगा के लिए एक नई मुसीबत बन गई। वो जहां जाता एटिला उसके पीछे पीछे। वो काम पर होता तो एटिला सड़क किनारे उसका इंतजार करता, वो सोता तो एटिला उसकी चटाई के पास सो जाता। रंगा परेशान हो गया था। उधर घर पे एटिला के गायब होने से कोहराम मच गया। पर ये कोहराम दुख का नहीं था, बल्कि राहत और शर्मिंदगी का था। माँ ने कहा, देखा मैंने कहा था, चोर उसे भी अपने साथ ले गए। हमें तो चोर का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि वो जेवरों के साथ साथ इस मुसीबत को भी ले गया। मतलब परिवार ने मान लिया था कि एटिला पूरी तरह से एक नाकामयाब गार्ड डॉग था। वो इस बात से शर्मिंदा थे कि उनका कुत्ता चोर के साथ ही चला गया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। बिल्कुल। और अब हम कहानी के उस हिस्से में आते हैं जो पूरी तरह से गलतफहमी पर आधारित है। हाँ, और यही इसे शानदार बनाता है। एक हफ्ते बाद घर का सबसे बड़ा बेटा बाजार में रंगा को देख लेता है और उसके पीछे कौन? एटिला। हाँ, लड़के ने जोर से आवाज लगाई, हे! रंगा घबरा गया और भागने लगा। अब यहां से देखिए, तीनों किरदारों की अपनी अपनी वजह है भागने की। सही बात है। लड़का चोर को पकड़ने के लिए भाग रहा है, रंगा पकड़े जाने के डर से भाग रहा है, और एटिला? एटिला को लग रहा है कि उसका सबसे अच्छा दोस्त उसे छोड़कर भाग रहा है। वो उसे रोकने के लिए, अपनी दोस्ती बचाने के लिए उसके पीछे भाग रहा है। उसे हीरो बनने में कोई दिलचस्पी नहीं है, उसे तो बस अपना दोस्त वापस चाहिए। लड़का चिल्ला रहा है, अटिला अटिला, और अटिला है कि रंगा को पकड़ने के लिए अपनी पूरी जान लगा देता है। वो आगे लपक कर रंगा का रास्ता रोकता है, जिससे रंगा का संतुलन बिगड़ता है और वो एटिला के ऊपर ही गिर पड़ता है। और जैसे ही वो गिरता है, उसकी जेब से चोरी का एक जेवर निकलकर बाहर गिर जाता है। लड़का फौरन उसे पहचान लेता है। भीड़ जमा हो जाती है, पुलिस आ जाती है और रंगा पकड़ा जाता है। और रातों रात अटिला एक हीरो बन जाता है। वो एटिला जिसे सब निकम्मा, शर्मिंदगी का कारण और अंधा कीड़ा समझते थे, अब शहर का हीरो था। और सबसे बड़ा बदलाव तो घर की मालकिन के बर्ताव में आया। ये कहानी का सबसे खूबसूरत और व्यंग्यात्मक हिस्सा है। बिल्कुल, वही मालकिन जो उससे कोसती थी, अब कह रही थी, अटिला के बारे में हम जो भी कहें वो बहुत चालाक जासूस है। उसने चोर को पहचान लिया था, इसलिए उसके साथ चला गया ताकि सही मौके पर उसे पकड़वा सके। बहुत गहरा बंदा है वो। और उसके भाग जाने को एक सोची समझी रणनीति। ये इंसानी फितरत पर एक जबरदस्त कटाक्ष है कि हम नतीजों को अपने हिसाब से कैसे मोड़ लेते हैं। और सबसे अच्छी बात ये थी कि एटिला बोल नहीं सकता था। हाँ, वरना वो अगर सच बता देता कि वो तो सिर्फ अपने दोस्त रंगा से बिछड़ने के डर से भाग रहा था, तो उसकी सारी इज्जत एक पल में मिट्टी में मिल जाती। वो हीरो बना रहा क्योंकि सच किसी को पता ही नहीं था। तो ये कहानी एक बहुत दिलचस्प सवाल हमारे सामने छोड़ जाती है। क्या किसी के इरादे ज्यादा मायने रखते हैं या उसके कामों का नतीजा? एटिला का इरादा तो दोस्ती निभाने का था, लेकिन दुनिया ने उसके काम के नतीजे को देखकर उसे हीरो बना दिया। ये सोचने पर मजबूर करता है कि हम अक्सर चीजों को सिर्फ नतीजों से ही क्यों आंकते हैं। उनके पीछे की कहानी, इरादे और हालात को समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? आर.के. नारायण की यही खूबी है, वो एक साधारण सी कहानी में जीवन का इतना बड़ा दर्शन छिपा देते हैं। तो ये थी आर.के. नारायण की कहानी एटिला। सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको हमारी ये पेशकश पसंद आई तो हमारे चैनल आज की कहानी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारी अगली कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं अगली बार।